नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सरकार की बढ़ेगी सिरदर्दी, कर्मचारी संगठन हुए लामबंद, 3 जुलाई को देंगे धरना। शिक्षक संघ शेखावत भी सरकार के खिलाफ, कहा सरकार को सिखाएंगे सबक। बिजली कर्मियों ने साधा जोधपुर डिस्काउंट पर निशाना, दी आंदोलन की धमकी। वेतन को लेकर एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल जारी, मध्य प्रदेश से आकर कर्मचारियों ने संभाला मोर्चा। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान विधानसभा दौरान कांग्रेस का सुपरा साफ करने में कर्मचारियों का कम योगदान नहीं था, लेकिन चुनाव के महज 6 महीने बाद ही भाजपा से उनका मोहभंग होने लगा है। बड़ी खबर में हम आपको कर्मचारी संगठनों से जुड़ी खास खबरें दिखाएंगे, साथ ही शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ का वह बयान भी दिखाएंगे जिसमें उन्होंने दो टूक कहा कि शिक्षकों को अब काम करना होगा। आपको बताएंगे कि बचत का पाठ पढ़ाने वाला डाक विभाग किस तरह महज 250 रुपये किराए के मकान में चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत कुछ, बने रहिए स्काई चैनल के साथ। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ का वह बयान जिसमें उन्होंने दो टूक कहा कि बिना विद्यार्थी वाले स्कूलों में टीचर से भी इसलिए नहीं नियुक्त किए जा सकते कि वे स्कूल आएं और अखबार पढ़कर चले जाएं, बदले में 30-40 हजार रुपये तनख्वाह भी लेते रहें। शिक्षकों को काम तो करना ही पड़ेगा। दरअसल शिक्षा मंत्री ने स्काई चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम रूबरू में यह बात कही। आइए देखते हैं और क्या कहा शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ ने। सामान्यीकरण और एकीकरण की बात आपने की बतौर मंत्री, तब से शिक्षक संघ खास तौर पर नाराज हो रहा है। देखिए, शिक्षक का काम है पढ़ाना, पर मुझे समझ में नहीं आता कि वो यानी क्या शिक्षक संघ ये चाहते हैं कि जहाँ एक भी बच्चा नहीं है वहाँ उसको केवल अखबार पढ़ने के पैसे दिए जाए। 40-40 हजार रुपये, 30-30 हजार रुपये हम शिक्षकों को वेतन देते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए देते हैं। बिल्कुल। एक तरफ तो शिक्षक संघ बात करते हैं कि साहब हमें शिक्षा के अलावा किसी और काम में नहीं लगाया जाए, और एक तरफ हम जब इस प्रकार के स्कूल है कि जहाँ एक भी बच्चा नहीं है, एक भी बच्चा एनरोल नहीं है, और वहाँ से हम हटा करके उसको दूसरे स्कूल में लगाएंगे तो उसमें उसको तकलीफ क्यों नहीं चाहिए। बिल्कुल। और ये कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि एकीकरण के नाम पर स्कूलें बंद कर दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हर 1 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल, हर 3 प्राइमरी स्कूल पर एक मिडिल स्कूल और हर ग्राम पंचायत में एक सेकेंडरी स्कूल, इस लक्ष्य को लेकर शिक्षा विभाग चल रहा है और इसमें कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी जी। इसलिए शिक्षकों को कहीं पर भी गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा जी। तो ये थे कालीचरण सर्राफ, शिक्षा मंत्री राजस्थान, जो शिक्षकों को काम करने की नसीहत दे रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं कर्मचारी संगठनों की। विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों ने भले भाजपा के पक्ष में रिकॉर्ड मतदान किया हो, लेकिन समर्थन का जोश ठंडा पड़ने लगा है। 6 महीने में ही कर्मचारियों का सरकार से मोह भंग होने लगा है, लिहाजा वे एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में 3 जुलाई को धरना लगाने की तैयारी में जुट चुके हैं। राजस्थान के कर्मचारी संगठन एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। 6 महीने में ही वसुंधरा राजे सरकार के प्रति उनके रुख में बदलाव आ गया है। 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में जमकर मतदान करने वाले कर्मचारी अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी में जुट चुके हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले राज्य के कर्मचारी संगठन एकजुट हो चुके हैं। हनुमानगढ़ में भी उस फैसले को अमली जामा पहनाने की रणनीति तेज हो चुकी है। कर्मचारी समन्वय समिति और कर्मचारी महासंघ का प्रदेश स्तर पर विलय होने के बाद जिले में संयुक्त बैठक हुई। संयुक्त महासंघ की रविवार को हुई बैठक में प्रदेशाध्यक्ष अमर सिंह सहारन, अशोक कटारा, पवन पारीक, इंद्रजीत शर्मा, भवानी शंकर शर्मा, राम लुभाया तिन्ना, श्याम बाबू त्रिपाठी और भूपेंद्र कौशिक आदि ने कहा कि सरकार का रुख कर्मचारी विरोधी है, इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश स्तर पर गौरदासी मंदिर चौड़ा रास्ता जयपुर में दोनों संगठनों ने विलय करके एक रूपता से ये निर्देश दिया कि 3 जुलाई को जिला मुख्यालय पर धरने लगाए जाए। ये धरने हमारी मांग पत्र केंद्र के समान वेतन और भत्तों की है, क्योंकि वर्तमान राज्य सरकार ने जो पूर्व में दी गई जो सुविधा और परिलाभ दिए जा रहे हैं
नहीं देना तो अलग रहा, उनको कटौतियाँ किया जाना, पदों की कटौती करना, संविदा कर्मचारियों पर लगाना, ठेके पर लगाना आदि आदि है। और 50%, चूँकि केंद्र में 50% मूल वेतन में जो डीए को जब मर्ज कर दिया है, राज्य सरकार नहीं करी है, बल्कि राज्य सरकार कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक रुख अपनाए हुए हैं और एकीकरण के नाम पर पदों की कटौती करने की कम से कम 60,000 शिक्षकों की कटौती की जाएगी। इनकी एक मंशा है कि कर्मचारी वर्ग रहे ही नहीं, केवल संविदा में ठेके पर विद्यार्थी मित्र के रूप में अन्य कर्मचारी ठेके भर्ती हो और इस तरह से अपनी जिम्मेवारियों से बचने के लिए, जबकि राज्य सरकार को नवीन भर्तियां और पदोन्नतियां डीपीसी के माध्यम से, जबकि राज्य सरकार पर डीपीसी के माध्यम पदोन्नति 0% बैलेंस पर पदोन्नति पद स्थापना होता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे करके, क्योंकि डीपीसी में पदोन्नति होने से राज्य सरकार जो स्कूल खोले अध्यापक उपलब्ध होते हैं, राज्य सरकार पर कोई खर्चा नहीं आता है। एक ट्रांसफर पॉलिसी जो डिजायर राज तबादला उद्योग का भ्रष्टाचार का एक रूप ले चुका है, उससे छोटे भाइयों से लेकर के बड़े राजनेताओं तक बड़ा एक दलाल और व्यापार तबादला उद्योग का रूप ले लिया। हमारी एक ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो, उन सब इन 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर के आज हम जिला स्तर पर दोनों संगठन एक होकर के संचालन समिति बनाने जा रहे हैं और 3 जुलाई को राजस्थान के सभी 3 जिला मुख्यालयों पर धरने देंगे। शिक्षक नेता राम लोभाया तिन्ना ने स्काई चैनल को बताया कि प्रदेश स्तर पर 2 प्रमुख संगठनों की विलय के बाद कर्मचारी एकजुट हैं। अब 52 संगठनों के प्रतिनिधि एकजुट होकर सरकार से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसी पर चर्चा हुई। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी समन्वय समिति और अखिल राजस्थान संयुक्त महासंघ का एकीकरण होकर विलय होकर एक मंच पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नाम से पूरे जिले के अंदर, जिसमें 52 संगठनों के घटकों ने भाग लिया है, उसकी बैठक हो गई है और आगामी 3 तारीख को प्रदेश व्यापी आह्वान पर कर्मचारियों की 11 सूत्री मांग पत्र पर 1 दिवसीय विशाल धरना माननीय जिला कलेक्टर के समक्ष लगाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। सरकारी संगठन ही नहीं बल्कि शिक्षक संघ भी सरकार को आंख दिखाने में पीछे नहीं है, भले ही शिक्षक संघ शेखावत ही क्यों ना हो। हनुमानगढ़ टाउन में शिक्षक संघ की बैठक में इस संबंध में खुलकर चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की है, जिसकी कीमत उसे चुकानी ही पड़ेगी। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जिला इकाई की बैठक हनुमानगढ़ टाउन में हुई। जिला अध्यक्ष मनोहर लाल बंसल, मंत्री जगदीश यादव और हरलाल ढाका आदि ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी की है। भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों के हितों को लेकर समुचित काम करने की बात कही, लेकिन सरकार बनते ही उनका मन बदल गया और अब ग्राम सेवक, पटवारी और अन्य कर्मचारियों के वेतन घटाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन कर्मचारी संगठनों के दबाव के कारण सरकार ने एक बार तो यू टर्न ले लिया, लेकिन अब सरकार को हम सबक सिखाकर ही रहेंगे। हमारी इस सत्र की प्रथम जिला शाखा, प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्यों, तहसील कार्यकारिणी के अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष की संयुक्त बैठक होने जा रही है। इस बैठक में हमारा सबसे पहला मुद्दा तो ये जो सदस्यता अभियान है हमारा जुलाई से हम शुरू करेंगे और उसको जुलाई में ही निपटाने का इसमें निर्णय लेने का विचार है। और इसके अलावा जो सरकार द्वारा, नई सरकार द्वारा आते ही कई प्रकार की चुनौतियाँ हमारे सामने रखी गई हैं। 250 रुपये जो स्टेशनरी मद की राशि पिछली सरकार के टाइम में हमें वेतन मद से प्राप्त हो रही थी, उसको कार्यालय मद में करके एक प्रकार से सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से उसे बंद ही कर दिया है, तो वो हमारे सामने एक चुनौती है। और दूसरा, पिछले दिनों ये खबर थी कि सरकार के पास वित्त विभाग का एक आदेश पहुंचा है जिसमें ग्राम सेवक, पटवारी, सूचना सहायक और अन्य कर्मचारियों के वेतन को 1000 से लेकर के 2-3 हज़ार रुपये तक घटाने की तैयारी सरकार द्वारा की गई थी। संगठनों के विरोध के बाद हालांकि उसे बाद में यू टर्न सरकार द्वारा ले लिया गया। शिक्षक नेताओं के मुताबिक भाजपा ने चुनाव से पूर्व वादा किया था कि वह सत्ता में आएगी तो कर्मचारियों के वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन खुद ही विसंगतियों की फहरिस्त तय करने लगी है। तबादला नीति बनाने की जगह मनमर्जी की जा रही है। ऐसे में अब रणनीति तैयार हो रही है ताकि सरकार का मुकाबला किया जा सके। के द्वारा पार्टी
सत्ता में आने से पूर्व हमें आश्वासन दिया गया था कि 5वें छठे वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करेंगे, अन्य प्रकार के जो तबादला नीति है शिक्षकों की उसको बना के ही तबादले करेंगे। लेकिन अब फिर से सरकार द्वारा बिना तबादला नीति बनाए तबादला करने की तैयारी की जा रही है, जिसका संघ द्वारा डट करके विरोध किया जाएगा। इसके अलावा एकीकरण की आड़ में शिक्षकों के हजारों पद तोड़े जा रहे हैं, सामान्यीकरण के नाम पर अध्यापकों को प्रताड़ित किया जा रहा है और अन्य मांगों की तरफ सरकार की द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो हम आज की बैठक में एक नीति बनाने जा रहे हैं, एक इस प्रकार की रणनीति बनाएंगे जिसके द्वारा सरकार के विरुद्ध जो है लोहा लिया जा सके। इसके अलावा समन्वय समिति पूरे राजस्थान के कर्मचारी जो है अब एकजुट हो गए हैं, उनके द्वारा ऊपर राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तहसील स्तर पर कार्यकारिणी का गठन करके सरकार के विरुद्ध लड़ने की मंशा है। उस कार्यकारिणी में शिक्षक संघ शेखावत ने पहले भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। शिक्षक नेता हरलाल ढाका के मुताबिक बैठक में संगठनात्मक मसले पर चर्चा हुई। शिक्षक संघ शेखावत पहले की भांति फिर एकजुट होकर कर्मचारी हितों के लिए संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जिला अध्यक्ष मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से हमारा जो नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है इसको लेकर के काफ़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं। नई सरकार ने एकीकरण, सामान्यीकरण और विलयीकरण के जो प्रस्ताव बनाए हैं उन पर विचार विमर्श किया गया, खास करके संगठन की सदस्यता अभियान पर जोर दिया। इसके साथ ही आगामी जुलाई माह में जयपुर में एक स्टेट लेवल की सांगठनिक विस्तार के लिए एक सेमिनार होने जा रही है। उस सेमिनार को लेकर के भी हमने आज इस मीटिंग में विचार विमर्श किया है कि किस प्रकार से संगठन को मजबूत किया जा सके और आने वाली चुनौतियों से सामना किया जा सके। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यूशर अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक नीचे सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड,
टाउन जंक्शन रोड विजय सिनेमा के सामने। जोधपुर डिस्कॉम के तकनीक के कर्मचारियों ने प्रबंधन पर निशाना साधा है। रविवार को श्री गंगानगर हनुमानगढ़ बिजली कर्मचारी संघ की बैठक में प्रतिनिधियों ने कमियां नहीं सुधारने पर आंदोलन की धमकी दी है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ बिजली कर्मचारी संघ की बैठक रविवार को हुई। सहायक अभियंता कार्यालय परिसर में हुई बैठक में विभिन्न मसलों पर चर्चा की गई। प्रतिनिधियों का कहना था कि तकनीकी कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। सिस्टम इस कदर गड़बड़ा चुका है कि हालत खराब है। पावर हाउस में सुविधाएं ना के बराबर हैं। कर्मचारियों की कमी अलग से है। ऐसे में काम करना मुश्किल हो रहा है। बिजली बोर्ड की आज मीटिंग हमें बिजली विभाग के अधिकारियों के सिस्टम के खिलाफ है। कारण ये 33 के जीएसएस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब एक एक आदमी काम कर रहे हैं। उससे हादसों का शिकार हो सकते हैं। रात को ड्यूटी पे जाते हैं तो एक आदमी ड्यूटी पे होता है, कोई संभालने वाला नहीं होता। एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कोई संभाल के भर्ती कराने वाला भी नहीं होता। दूसरा ये पावर हाउस में ना तो कोई समुचित व्यवस्था है बैठने की, ना कोई रोशनी की व्यवस्था है, ना कोई टीएनपी है, सुरक्षा के साधन नहीं है। पौड़ियाँ दी हुई हैं, छोटी छोटी दी हुई हैं। इसलिए दो आदमी कम से कम रात्रिकालीन सेवा में होने चाहिए DSS पे। और सीनियरिटी लिस्ट जो बनाई है वो भी सही नहीं बनाई, सब अधूरी हैं। सीनियर आदमी को जूनियर कर रखा है, जूनियर आदमी सीनियर कर रखा है। विद्युत निगम के टेक्निकल भर्ती की है ITI की, उसमें आधे से ज़्यादा लोग दफ्तर में काम कर रहे हैं और आधे से लोग साइड में काम कर रहे हैं, जिससे काल्पनिक अभाव बना रखा है। हमारे पास आदमी नहीं है। कहीं तो एक आदमी 24 घंटे ड्यूटी करता है और कई दफ्तर में बैठे जो लोग 5 दिन काम करते हैं, बाकी 2 दिन छुट्टी बनाते साप्ताहिक में और पंखे के नीचे बैठे रहते हैं। लेकिन हमारे जो आदमी हैं वो साइड पे तारों पे लटके रहते हैं, काम दिन रात काम करते हैं 24 घंटे और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। कर्मचारी नेता लक्ष्मी नारायण बोहरा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है। पदोन्नति नहीं होने से कर्मचारी परेशान हैं। ऐसे में पहले तो संबंधित अधिकारियों को मांग पत्र सौंपेंगे, फिर निर्धारित अवधि में उचित कदम उठाएंगे। हमने अभी सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि पहले हम अधीक्षण अभियंता को इसके बारे में अवगत कराएंगे, ज्ञापन देंगे। उसके बाद में अगर वो हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मजबूरन संघर्ष करेंगे। हो सकता है परेशानी उठानी पड़े, बिजली बंद करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। बढ़ती महंगाई के कारण भले सरकारें बदल जाती हों, लेकिन व्यवस्थाएं बदलने के लिए कोई तैयार नहीं। अब टाउन के डाकघर को ही लीजिए। यह डाकघर वर्षों से महज 250 रुपये किराए के मकान में चल रहा है। सरकार ने न तो किराया राशि बढ़ाने में रुचि दिखाई और न ही मकान खाली करने को तैयार है। लिहाजा मकान मालिक सांवरमल गुप्ता ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की धमकी दी है। यह है हनुमानगढ़ टाउन का पोस्ट ऑफिस। हिसारिया मार्केट के पास स्थित यह डाकघर वर्षों से यहीं पर संचालित हो रहा है। यह भवन सरकार का नहीं है बल्कि वर्षों से किराए पर है। किराया राशि भी कितनी? महज 250 रुपये प्रति माह। टाउन के व्यापारी सांवरमल गुप्ता ने वर्ष 1980 में डाक विभाग को यह कमरा किराए पर दिया था। अब महंगाई 7वें आसमान पर है। एक दुकान का किराया 10,000 से अधिक है। ऐसे में सांवरमल गुप्ता की बेचैनी को समझना स्वाभाविक है। गुप्ता ने डाकघर के अधिकारियों से आग्रह किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। लिहाजा उन्होंने वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस थमाने की शुरुआत कर दी। लेकिन हद तो यह है कि डाक विभाग को उन कानूनी नोटिसों का भी कोई असर नहीं है। मैंने 1980 में इनको किराए पे दिया था 250 रुपये प्रति माह के दर पे, जो आज भी मेरा किराया उतना ही मुझे वो लोग पे कर रहे हैं। जबकि मैं इनसे अनेकों बार कम से कम 300 दफ़ा सुप्रिटेंडेंट साहब से मिल चुका, कानूनी नोटिस दे चुका कि मेरा भवन खाली कर दें, मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, मुझे उनको कुछ कार्य करवाना है। लेकिन इन्होंने आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं की और मैं अब इनसे निराश हो गया हूँ। अगर ये भवन नहीं खाली करेंगे तो मुझे मजबूरन अदालत की शरण लेनी पड़ेगी। 250 रुपये किराए का कमरा खाली करना डाक विभाग को रास नहीं आ रहा। इसलिए उच्चाधिकारी भी टाइम पास कर टाल मटोल कर रहे हैं।
जब इस संबंध में डाकपाल पुरुषोत्तम कुक्कर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई चल रही है, टेंडर कॉल किए गए हैं। टाउन उप डाकघर के लिए भारतीय डाक विभाग के द्वारा 5 साल के लिए टेंडर कॉल किए गए हैं और इसके लिए इसकी टेंडर की सूचना नगर परिषद के सूचना पट पर भी चस्पा कर दी गई है और कार्यालय में भी उपलब्ध है। टाउन डाकघर से इस समय 7 ब्रांच ऑफिस शाखा डाकघर लाभान्वित हो रहे हैं और सारा डाक का लेन देन और बचत बैंक योजनाओं का, पेंशन का, सभी का इसी कार्यालय से संचालित हो रहा है। स्काई चैनल ने जब नगर परिषद के सहायक अभियंता राजेंद्र स्वामी से इस बाबत पूछा तो उन्होंने कहा कि अब तक डाक विभाग ने कार्यालय के लिए जगह देने के लिए आवेदन ही नहीं किया है। अगर भवन चाहिए तो पहले आवेदन तो करना ही होगा। स्वामी ने माना कि कुछ सरकारी दफ्तर जंक्शन शिफ्ट हुए हैं, इसलिए टाउन में जगह खाली है। अगर डाक विभाग अप्लाई करता है तो जरूर विचार होगा। डाकघर से हमारे पास कोई अभी ऑफिशियली उन्होंने कोई मांग नहीं की है, नगर परिषद में उन्होंने किसी प्रकार की मांग नहीं की है। जैसा आपने बताया कि उनको टाउन क्षेत्र के अंदर जगह चाहिए, तो टाउन क्षेत्र में हमारे पास सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है। कोई पुराने ऑफिस कोई है, उसमें से अगर कोई इनको जगह चाहिए तो देख करके उस ऑफिस वाले से बात करके और अगर जब ये कोई अप्लाई करेंगे तो फिर प्रयास किया जाएगा। अभी तक इन्होंने कोई अप्लाई नहीं किया है। पूर्व पार्षद श्रीनिवास मित्तल हों या फिर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शराफत अली नानू, उनका कहना था कि टाउन में जगह नहीं मिली तो मजबूरन यह डाकघर जंक्शन चला जाएगा, जिससे टाउन वासियों को भारी परेशानी होगी। टाउन शहर के अंदर बहुत बड़ी सिटी है और पुराना शहर है ये। इसके अंदर 2 पोस्ट ऑफिस बने हुए हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। एक नई मंडी में है, एक प्यारेलाल जी गुप्ता के मकान में है। इन दोनों ने खाली करवाने की कार्रवाई शुरू कर रखी है, जबकि शहर के अंदर पोस्ट ऑफिस का होना बहुत आवश्यक है। और ये यहाँ से अगर जंक्शन जाता है तो शहर की सुविधा कोई नहीं रहेगी। जितने भी पेंशन मिलने वाले हो रहे सबको जंक्शन से जाना पड़ेगा, जिनमें हजारों रुपये खर्चा बांध होगा। तो इसलिए शहर के अंदर किसी प्रकार भी मिले, चाहे तो ये पुरानी तहसील पड़ी हुई है, उसके साथ पुराना आबकारी विभाग पड़ा हुआ है, सारा खाली है। अपने इधर पंचायत समिति है, भाखड़ा ऑफिस है, इसमें कहीं भी जगह दी जा सकती है पोस्ट ऑफिस के लिए। ये सरकार से मांग करके, कलेक्टर महोदय से मांग करके और इसका हल किया जा सकता है और आपको इसके लिए जगह देना आवश्यक है शहर के विकास के लिए। और ये शहर से चला गया तो शहर को बड़ी दुविधा हो जाएगी। हनुमानगढ़ शहर जिला बनने को करीब 20 साल हो चुके हैं, मगर दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हनुमानगढ़ टाउन शहर के अंदर पोस्ट ऑफिस के पास अपना कोई भवन नहीं है, ना कोई इसके पास अपनी कोई ज़मीन है। जबकि यह विभाग एक तरह से हमारा बहुत ही अहम विभाग है। जिस तरह से विधवा पेंशन है और वृद्धावस्था पेंशन है, ये सारे हमारे पोस्ट ऑफिस से लिंक्ड है। जितने भी छात्र अपने नौकरियों के लिए फार्म भरते हैं और गए तो सारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही कार्य होता है। मगर आज पोस्ट ऑफिस के पास नया कोई अपना भवन है और तो और बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग व्यक्ति, इनके लिए कोई बाथरूम की, कोई पेशाब की और की किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। जो भी हो, डाकघर लोगों को बचत करने का संदेश देता है, फिर खुद उसे अमल में क्यों नहीं लाए। लगता है यही सोच डाक विभाग को मकान खाली करने से रोकती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि दूसरों की आय को प्रभावित कर खुद की बचत करना कितना न्यायसंगत है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में लायंस क्लब हनुमानगढ़ का यह सराहनीय कदम था। हनुमानगढ़ में मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने करीब 1000 मरीजों को लाभ पहुंचाया। जिले के लोगों ने इस कैंप का बखूबी फायदा उठाया। लायंस क्लब हनुमानगढ़ की ओर से 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर लगाया गया। व्यापार मंडल धर्मशाला में लगाए कैंप में करीब 1000 मरीजों ने जांच का फायदा उठाया। इसमें खास तौर पर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम सिंह बिष्ट, गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल मेहरोत्रा, डॉक्टर आत्माराम बंसल और पद्मश्री डॉक्टर NP गुप्ता ने सेवाएं दी। प्रोजेक्ट चेयरमैन प्रमोद खारीवाल, अध्यक्ष शिवशंकर खड़गावत, कोषाध्यक्ष साधुराम सिंगला, सचिव विकास गोयल व महेश जसूजा आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। डॉक्टर अमर सेतिया ने कैंप के बारे में विस्तार से बताया। इस कैंप में मुख्यतया 3 विशेष रूप से जांचों का इंतजाम किया गया है मेदांता सिटी के द्वारा। उनके सुपर स्पेशलिस्ट जो आए हैं, एक तो गुर्दा रोग विशेषज्ञ आए हैं जिनके पास अल्ट्रासाउंड वगैरह की सुविधा भी है, और इसके अलावा एक कैंसर विशेषज्ञ हैं जो कि कैंसर के बारे में लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं और उनसे बचने के उपाय भी बता रहे हैं और कैंसर से के इलाज के बारे में भी बता रहे हैं और परामर्श भी दे रहे हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो हमारे समाज में जो हृदय रोग व्याप्त है उसके विशेषज्ञ यहाँ पे विशेष रूप से पधारे हुए हैं। वो दिल की बीमारियों के बारे में लोगों को राय मशविरा, परामर्श और जो दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ से निःशुल्क दी जा रही हैं। और एक जो BP और शुगर की जांच के लिए जो आम पब्लिक की ज़रूरत होती है और उसके लिए एक विशेष रूप से एक टेक्नीशियन और एक डॉक्टर रखे गए हैं जो कि सभी करीब सभी मरीजों का, जितने भी यहाँ आते हैं उनका कम से कम BP और शुगर तो चेक कर ही लेते हैं ताकि किसी को डायबिटीज़ हो तो पता लग सके और ब्लड प्रेशर हो तो वो पता लग सके, जो कि आम पब्लिक को कई बार पता ही नहीं होता कि मेरे ब्लड प्रेशर है, मेरे शुगर है। तो एक जनरल रूटीन चेकअप में ये व्यवस्था की गई है। महेश जसूजा के मुताबिक मेदांता की टीम ने पूरी तरह सेवा भाव का परिचय दिया, इससे मरीज भी प्रभावित हुए। यही वजह है कि लोग ऐसे आयोजनों की डिमांड करते नजर आए। लायंस क्लब हनुमानगढ़ की तरफ से ये हमारा ये कैंप मेदांता से टीम बुलाई गई है जिससे लगभग 900 से ऊपर 1000 के आसपास के पेशेंट ने यहाँ लाभ उठाया है और मेडिसिन बिल्कुल फ्री दी जा रही है यहाँ पे लायंस क्लब हनुमानगढ़ की तरफ से ही। ठीक है, व्यापार मंडल धर्मशाला ने हमें ये धर्मशाला फ्री में दी है, उनका भी धन्यवाद करेंगे लायंस क्लब हनुमानगढ़ की तरफ से। और विषय में भी ऐसे कैंप हम लगाते रहेंगे क्योंकि पेशेंट जो है बहुत संतुष्ट होके गए हैं, जो भी यहाँ आए हैं काफ़ी संतुष्ट होके गए हैं। उनको डॉक्टरों ने बड़े अच्छे तरीके से चेक किया और उनको मेडिसिन भी फ्री मिली। तो उनका भी ये डिमांड है भी आपको 3-4 महीने बाद 6 महीने बाद एक ये कैंप लगवा दिया करो जिससे कि गरीब लोगों को यहाँ हनुमानगढ़ के गरीब लोगों के क्षेत्र के उनको बेनिफिट मिल सके। तो हमारा ये प्रयास कंटिन्यू जारी रहेगा। कैंप में पहुंचे मरीजों ने भी व्यवस्थाओं को मुक्त कंठ से सराहा। उनका कहना था कि बड़े हॉस्पिटलों के डॉक्टरों का यहां पर आकर जांच करना बड़ी बात है। वे इस तरह के आयोजनों को जारी रखने की वकालत करते हैं और सभी को इसका फायदा मिल रहा है। और ये कैंप वगैरह ये है जो ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। बहुत अच्छी चीज़ है और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। जो गरीब से गरीब पेशेंट है उनको भी फ्री दिखाने का मौका मिले, जो नहीं दिखा सकते गरीब हैं, और उनको दवाई भी फ्री मिल सके। हमने चेक करवाया, वैसे बहुत बढ़िया उन्होंने बात की और चेक किया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। तकलीफ जी मेरे पत्थरी दी है दवाई लवांगे तो आराम आऊगा जी, आराम तो है चेक वधिया की तो थोड़ा हाँ, चेक वधिया करे। तो डॉक्टर ਤੁਹਾਨੂੰ संतुष्ट होने वाली मैंने चेक किया। दवाई दी है जी? जी दवाई नहीं है जी मिली। दवाई हजे नहीं मिली? हाँ हुण लवांगे। हले मतलब दवाई फ्री मिल जूगी ਤੁਹਾਨੂੰ? ठीक है जी। और आखिर में एम्बुलेंस कर्मियों से जुड़ी एक खबर। दरअसल वेतन संबंधी विसंगतियों के खिलाफ एम्बुलेंस 104 और 108 के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इस दौरान सरकार के हस्तक्षेप पर एजेंसी ने मध्य प्रदेश से कर्मचारियों को बुलाया है, इससे मरीजों को राहत मिलने की संभावना है। हादसा होते ही घटनास्थल पर पहुंचना एम्बुलेंस कर्मियों की जिम्मेदारी है और वे इस ड्यूटी को बखूबी निभाते भी हैं, लेकिन सरकार उनकी भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं।
लिहाजा 104 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत असर पड़ने लगा। सरकार ने एजेंसी को तलब किया तो एजेंसी ने हनुमानगढ़ जिले के लिए मध्य प्रदेश से 15 स्टाफ भिजवाया। 15 चिकित्सा कर्मियों ने रविवार को अपनी ड्यूटी संभाल ली। ये 108 की स्ट्राइक थी, जिसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 104 के जो अपने वाहन चालक थे इनको एक बार लगाया गया है, ताकि पब्लिक को इसकी 108 की पूरी सुविधा मिल सके और किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। और अभी 108 का ही एमपी से नया स्टाफ आया है, जिसको अभी अपने ज्वाइनिंग दे रहे हैं, ताकि वो जाके 108 का अपनी गाड़ियाँ संभाल सकें। और उसके बाद में जैसे ये स्ट्राइक ख़त्म होती है या कंपनी और कोई नए आदमी अपॉइंट करती है तो इन लोगों को वापस भेज दिया जाएगा इनकी जगह पे। हनुमानगढ़ जिले में एम्बुलेंस 104 के 17 और 108 के 14 वाहन हैं। मध्य प्रदेश से आए स्टाफ को जिले के विभिन्न सेंटर पर नियुक्त कर दिया गया है। प्रभारी प्रदीप कुमार के मुताबिक जब तक हड़ताल है मध्य प्रदेश के कर्मचारी ही मोर्चा संभालेंगे। एमपी से करीबन आज सुबह ही 15 लोगों का स्टाफ आया है अपने पास में, जिनको कि हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ जंक्शन, गोलूवाड़ा, पीलीबंगा, रावतसर, पल्लू और भादरा, संगरिया ये एलोकेशन अलाउट की गई हैं। और मेरे ख्याल से जल्दी ये हड़ताल ख़त्म हो जाएगी इनकी, और हड़ताल ख़त्म होने के बाद में इन स्टाफ को वापस इनकी लोकेशन पे भेज दिया जाएगा और पुराना स्टाफ वापस काम पे आएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देख रहिए समाचार। नमस्कार।